छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, काफी दिन हो गए हैं, और अब सर हम स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल के प्रेशर भी बढ़ेंगे। देख भाई, आगे चलकर तो सिचुएशन और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद में तुम्हारे स्कूल के हाफ ईयरली बोल दो, या फिर वो जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो जब टेस्ट स्टार्ट होंगे तो यार कहीं ना कहीं स्कूल का भी प्रेशर इतना तो नहीं है, बट सर पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो है। पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहा है या कर रही है, तो तेरे स्कूल में भी नंबर आने चाहिए। बट अब पेरेंट्स को कौन समझाए कि स्कूल में जो है वो चैप्टर्स, जैसे ट्रिग्नोमेट्री बात करें तो 1 या 2 दिन में खत्म हो जाता है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हमने 8-10 लेक्चर, 10-12 लेक्चर उसमें पढ़े थे इक्वेशन फंक्शंस में, फिर इक्वेशंस में 8-20 लेक्चर पढ़े हैं, डिटेल में इन डेप्थ सारी बातें की है। तो देर इज ए मिसमैच इन द स्कूल एंड जेई प्रिपरेशन में, है ना। स्कूल और जेई प्रिपरेशन के सिलेबस में हमेशा एक मिसमैच रहेगा, क्योंकि यहां पर डिटेल में बातें की जाती है, वहां पर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आप अपने स्कूल के नोट्स अपने पास रखिए प्लीज, ठीक है। और स्कूल जा ही रहे हैं आप लोग, जो डमी है उनकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा, जो स्कूल जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ध्यान उसकी तरफ भी रखो। मतलब इफ यू आर 100%, अगर आपके कंसंट्रेशन को बोला जाए तो 10 से लेकर 15% कंसंट्रेशन आप स्कूल पे भी रखो। और यूनिट टेस्ट जितने भी आपके होंगे, हाफ ईयरली जितने भी होंगे, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, जितने भी टेस्ट स्कूल में होने वाले हैं उनमें आपके नंबर कम ही आएंगे, इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन जिस दिन यहां पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जब क्लास 11th का फाइनल एग्जाम आप देने जाएंगे स्कूल के अंदर, तो वहां पे आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, प्रोवाइडेड आपने यहां पर सारे लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंड किए हैं। यस, क्योंकि सर वो बहुत ही बेसिक बेसिक नॉमिनल नॉमिनल सी चीजें पूछते हैं और वो हम रगड़ देते हैं सर, है ना। डम्मी मम्मी तो डम्मी है तो बहुत अच्छी बात है भाई, डम्मी है तो बहुत अच्छी बात है। पूरा एफर्ट डाल अपनी जेई प्रिपरेशन पे यार, तेरे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बट जो लोग स्कूल गोइंग है मैं उनकी बात कर रहा हूं, है ना, ठीक है। हाँ, तो इसलिए अभी नंबर कम आएंगे, ये फैक्ट मैं जानता हूं, आप जानते हैं। बाकी दुनिया अभी इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे, वैना ऐसे दुनिया, तो उसमें आपके स्कूल टीचर्स, उसमें आपके पेरेंट्स, बाकी सब लोग भी आ गए हैं। बट हमारे मन में जो ग्रज है, जो बोलते ना सर एक कसक रह जाती है, वो आप निकालना, अपनी पूरी भड़ास निकालना क्लास 11th के फाइनल एग्जाम में। समझे कि नहीं समझे? और जब आपके यूनिट टेस्ट या फिर कोई भी हाफ ईयर एग्जाम जब आपके स्कूल में चले, तो कोशिश करना कि उस ड्यूरेशन में आप कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ क्लासेस तो मिस होंगी, बट ट्राई करना कि उस बैकलॉग को इतना ना बढ़ने दें कि आपको क्लास 11 से ही डर लगने लग जाए। ठीक है, यस और नो? बिल्कुल सही। क्योंकि यार अगर इस पूरे सिस्टम में एक प्रॉपर रास्ता तुम्हारे लिए बना दिया जाए, तो तुम्हारी 90% समस्याएं तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। कि स्कूल और कोचिंग मिक्स करके हमें पढ़ा दिया जाए तो सर, या स्कूल में इतना अच्छा पढ़ा दिया जाए कि हमें कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो भी बहुत अच्छी बात है, फिर हम लोगों की जरूरत ही नहीं होती। मैं भी किसी स्कूल में पढ़ा रहा था, समझ पा रहे हो? तो इसलिए आपको ये एक मिसमैनेज सिचुएशन को मैनेज करना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखते हुए। नंबर कम आ रहे हैं, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, स्कूल के टीचर्स बोल रहे हैं, इनफैक्ट स्कूल के टीचर्स तो डराते भी बहुत हैं। सभी नहीं डराते, बट कुछ कुछ तो करते हैं भाई ये हरकतें, कि भाई तू जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, तेरे तो स्कूल में तो नंबर आ ही नहीं रहे, 100 में से तेरे नंबर आए हैं 35 स्कूल एग्जाम में, तू कैसे जेई फोड़ेगा? तो अभी आपको वो सब सिचुएशन सहनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब, कि हाँ ठीक है सर, आई विल मैनेज। ठीक है, झुकी गर्दन के साथ आपको उन बातों पर अपना सर हिलाना पड़ेगा। बट यस, फाइनली जब रिजल्ट आएगा तो वही स्कूल है जो आपको सबसे पहले इनवाइट करेगा कि भाई ये हमारी स्कूल का बच्चा है, इसकी जेई में ये रैंक आई है, इसके लिए तालियां बजाओ। जब तुम्हारी स्कूल की असेंबली हो रही होगी तो तुम्हें प्रेयर के तुरंत बाद में बुलाया जाएगा, तुम्हें सम्मानित किया जाएगा, तुम बच्चों को कुछ गाइडेंस दे पाओगे, वो दिन भी आएगा। परंतु तब तक के लिए बहुत सारी चीजें सुननी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ है ना, बिल्कुल सही। तो ये सब चीजें मैं तो चलो डमी था तो कोटा में प्रिपरेशन कर रहा था, बट कहीं ना कहीं जब मैं क्लास 11th के पेपर देने आया तो मेरी केमिस्ट्री वैसे ही ऑलरेडी वीक थी। तो क्लास 11th वाले जो मैंने फाइनल एग्जाम दिए उसमें केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स, पासिंग मार्क्स के बिल्कुल एकदम मतलब 33 ही आए थे 100 में से। तो मेरे पेरेंट्स को भी यही बोला गया कि इसको आपने कहाँ कोटा भेज रखा है, पहले आप इसको यहाँ पे प्रिपरेशन करवा लो, 12th अच्छे से दिलवा लो, फिर प्रिपरेशन के बारे में सोचना, वरना फेल हो जाएगा ये वो। तो वो उस डर से मैं भी गुजरा हूं। इनफैक्ट मेरा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में ये हाल हुआ था, फिजिक्स और मैथ में नहीं था। इंग्लिश और हिंदी वहां जाकर पढ़ ली थी थोड़ी थोड़ी, जब फटाफट पेपर देने से पहले। बट केमिस्ट्री में बुरा हाल था, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री अपने कोचिंग में भी ढंग से नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए मुझे वहां पर वो फियर जो है वो घेर लिया।
बट ट्वेल्थ में फिर मुझे डर डर लग रहा था कि यार बोर्ड्स में कहीं केमिस्ट्री में ना फेल हो जाए, तो फिर केमिस्ट्री को भाई अच्छे से पढ़ाई की, रट ली, जो भी जिस भी तरीके से मैंने पढ़ा। तो इसलिए मेक श्योर कि आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक ना जा रहा हो, अगर जा रहा है तो उस पर मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। और मैं आपको फिर बोल दूं, आपको पढ़ाई में मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है यार, बट वो मजा ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को सर मैथ्स बहुत अच्छी लग रही है तो मैं दिन रात मैथ्स पढ़ रहा हूं। मैं 8 घंटे 10 घंटे 7 घंटे 6 घंटे पढ़ रहा हूं, बट मैं मैथ्स ही पढ़ रहा हूं। केमिस्ट्री या फिजिक्स में इग्नोर कर रहा हूं। किसी भी सब्जेक्ट में आप फेवरेट हो सकते हैं, फिजिक्स मेरा बहुत फेवरेट है, मैथ्स केमिस्ट्री इग्नोर कर रहा हूं। या कोई एक सब्जेक्ट आपका वीक होगा, वो वीक इतना ज्यादा वीक नहीं हो जाना चाहिए कि वो आपके ना सिलेक्शन का कारण बन जाए। समझ गए, है ना। और सीधा सीधा आपके सामने एग्जाम्पल खड़ा है भाई, ठीक है। जब जेई एडवांस का जब मैं पेपर दे के आया तो फिजिक्स और मैथ्स में तो बहुत अच्छा स्कोर था, फिजिक्स में भी अबव एवरेज डिसेंट स्कोर था। बट बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो इंडिविजुअल कट ऑफ होती है पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर, मेरी वो ही क्लियर नहीं हुई। समझ में आया। अगर मैं स्कोर दो बच्चों से कंपेयर करूं अपना, मान लो एक मैं हूं एक मेरा कोई दोस्त है, तो हो सकता है टोटल मार्क्स मेरे ज्यादा आ रहे हो, और ऐसा हुआ भी था। बट मैं जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाया, रीजन बीइंग क्योंकि जो इंडिविजुअल कट ऑफ होती है, कितने मार्क्स आपको केमिस्ट्री में लाने थे तब आप सिलेक्टेड कहलाओगे, मैं वो ही नहीं ला पाया। क्या मेरी बात समझ गए। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, और इसके लिए गाइड करने का भी मेरी ही जिम्मेवारी है, तो मैं आपको बीच बीच में ये बताता जा रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल सही, शाबाश। ठीक है, मेरा कॉलेज बेटा एनआईटी कुरुक्षेत्र था, ठीक है। अब जिनका, हाँ, जैसे आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इंडिपेंडेंट चैप्टर है, एलजेब्रा वाला चैप्टर है। इसमें सारी कहानी मैं इसी चैप्टर की शुरू से बताऊंगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, बम्पर क्वेश्चन, एसिडिक क्वेश्चन, चैलेंजर क्वेश्चन सारे करेंगे। सर क्या हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो क्या हम इस पे जाएं? मैं कहा बिल्कुल स्टार्ट कर सकता है, कम से कम तू एक नई शुरुआत यहां से कर तो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट जब आप ये शुरुआत करो तो दिमाग में ये रखना कि बैकलॉग दैट डजंट मीन कि आप ट्रिग्नोमेट्री को फुली इग्नोर कर दोगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेटा आएगी, घूम फिर के दोबारा आपकी जिंदगी में आएगी। और जब आएगी, एक तो डायरेक्ट सवाल भी आते हैं, दूसरा सर हर चैप्टर में यूज होती है। क्या मेरी बात समझ गए। तो अगर बैकलॉग है तो उस बैकलॉग का एक स्टेप वाइज आप प्लान बना लो, है ना। स्टेप वाइज प्लान बना लो, मतलब कि वैसे अगर आप देखोगे तो आपकी जिंदगी में कोई भी टाइम नहीं है। मैं 5-10 मिनट लूंगा, ध्यान सुनते जाना मेरी बात। आपकी जेई प्रिपरेशन में आपके पास में टाइम नहीं है, बिकॉज आप स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आपके पास में रेगुलर होमवर्क बहुत है, डिब्बी वाले सवाल है, डीपीपी है, नोट्स कंप्लीट करने हैं। तो सर इसमें रिवीजन का, टेस्ट देने का और बैकलॉग कंप्लीट करने का टाइम हमने रखा ही नहीं। तो एक बहुत बढ़िया, जिसको हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, आपने क्या किया कि ये एकदम अपना रूल बना रखा है कि संडे को मैं सर सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। ये स्लॉट मैंने इसके लिए फिक्स किया हुआ है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है वीक में किसी दिन आपकी स्कूल में छुट्टी हो जाए, है ना। तो साथ साथ में इसको भी कवर करिए प्लीज। और जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है वो उन्होंने यही रास्ता, यही हथकंडा अपनाया है, ठीक है, यही हथकंडा अपनाया। अब हो सकता है जिस दिन आप संडे वाले दिन, जब आप संडे को पहुंचो इस टाइम स्लॉट में, तो आपके मन में आए कि यार ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व कर लेता हूं, नो मर्सी सीट मैंने अभी अटेम्प्ट नहीं की है, वो कर लेता हूं, सर डिस्कशन करने वाले हैं, डीपीपी का मेरा बैकलॉग रह रहा है, वो कंप्लीट कर लेता हूं। मतलब आपके पास में बहुत सारे बैकलॉग है, बट आप इसमें प्राइमरी जो आपका बैकलॉग है, दैट इज लेक्चर ही आपने नहीं देखे हैं, लेक्चर प्लस नोट्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो कंप्लीट कीजिए। अब इसमें कुछ बच्चे वन शॉट का भी सहायता लेते हैं, मैं वन शॉट के खिलाफ नहीं हूं, आप वन शॉट से भी जा सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, मेरे ख्याल से 6 से 7 घंटे में सारा कंप्लीट करवाया। बट जो लोग वन शॉट देख रहे हैं उसके बाद में आप क्लास एग्जाम्पल्स भी जरूर करें प्लीज। आप अगर वन शॉट देख रहे हैं तो वन शॉट से आप अपने नोट्स बनाएं, लेक्चर की थ्योरी पूरी समझें, और वो जो सवाल वहां करवाएं वो भी, उसके बाद में क्लास एग्जाम्पल्स को भी देख लो। समझ गए कि नहीं समझे। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेक्चर आप इसको 2x या 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हो, जो आपके रेगुलर लेक्चर्स हैं, बट वो बहुत ज्यादा हैं तो वन शॉट प्लस क्लास एग्जाम्पल, ये कॉम्बो एकदम फिट बैठता है। क्या मेरी बात समझ गए, है ना। और रहा बात जिनका कोई बैकलॉग नहीं है बट उनको इतनी पॉजिटिव फील नहीं आ रही, सर वी आर नॉट फीलिंग पॉजिटिव अबाउट जेई प्रिपरेशन, तो मैंने कहा देख वो तो कभी आएगी भी नहीं, क्योंकि चाहे तू कोई भी सभी सब्जेक्ट, कोई सा भी चैप्टर उठा ले जिसमें तू बोले मेरा 100% कॉन्फिडेंस है सर, मैंने इसके इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए,
चाहे मैंने बाकी तो सब्जेक्ट एकदम अपने बर्बाद कर लिए हों, बट ये वाला चैप्टर मैंने से बहुत अच्छा तैयार किया है, तो उसमें भी मैं तेरे सामने एक ऐसा सवाल रख दूंगा जो जेईई एडवांस में पूछा होगा, या फिर कोई ना कोई ऐसा सवाल होगा जो तेरी पहुंच से बाहर हो जाएगा वो सवाल। तो वो कॉन्फिडेंस सर, वो जो है वो सवाल हमारे कॉन्फिडेंस को गिरा देगा। हम फिर से एक सोचने वाले लूप में चले जाएंगे, यार मैंने तो पढ़ाई की है, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हुआ ही नहीं। तो पॉजिटिव फील में आप क्या करो, अगर लेक्चर कंप्लीटेड है, नोट्स कंप्लीटेड है और आप डिब्बी कंप्लीट कर रहे हो, बस इसके अलावा टाइम बचता है तो लूप में चला दीजिए प्लीज। जितनी बार अच्छे से दोबारा रिवाइज करोगे आपको मजा आ जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? अब मैंने ये डिब्बी देना स्टार्ट, इसका लॉजिक ये था भाई कि तुम्हें कोई और किताब ना खरीदनी पड़े, तुम्हें अच्छे सवालों का कलेक्शन कहीं और ना ढूंढना पड़े। मॉड्यूल या किसी किताब के खिलाफ नहीं हूं मैं, मॉड्यूल है तो भी अच्छी बात है, मॉड्यूल में भी अलग अलग एक्सरसाइज है, आप सारी एक्सरसाइज एक बार में कंप्लीट नहीं कर सकते। तो अभी हमने सर फर्स्ट सिटिंग में पीवाई क्यूज और जेई मेंस लेवल की कर ली, या पीवाई जेई मेंस या जेई एडवांस लेवल की 2 एक्सरसाइज कर ली, उसमें तो 4-4 हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। समझ में आएगी नहीं समझ में? बट मैं तो बोल रहा हूं दिस इज मोर देन सफिशिएंट, और अभी आप इतना ही कर सकते हैं। व्हेन आई से सफिशिएंट, ऐसे लिखवाने को तो मैं एक पूरी लिस्ट लगा दूंगा, इतनी सारी शीट्स, इतने सारे पेपर बने पड़े हैं, कहने को तो हर एक चैप्टर के मैं 5-5 शीट और 5-5 टेस्ट दिलवा दूं, बट उसका कोई फायदा नहीं है ना। कर पाओगे क्या? अभी नहीं कर पाओगे सर, नहीं कर पाओगे। फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो पढ़नी है, स्कूल भी तो जाना है, टाइम भी तो लिमिटेड है। ऐसा थोड़ी है कि सर हम एकदम हमारे पास टाइम ही टाइम है, आप तो दे दो जितना आप हमें काम दे रहे हो हम सब कर लेते, नहीं। तो सर इसको बोलते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन। समझ में आया? क्या मेरी बात समझ में आई? किसी भी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि आप खुद देखेंगे और जितने भी बच्चों ने किताबें खरीदी है वो किताबें रखी रह जाती हैं। समझ में आया? क्योंकि जितने भी वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स हैं वो आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं, फिर आपको डिब्बी दी जा रही है, फिर आपको शीट्स दी जा रही है। इतना ही कर सकते हो और इतना कर लो, मोर देन सफिशियंट है। समझ गए? हम्म। अब उसकी अपर लिमिट कुछ नहीं है, समझ में आएगा? नहीं समझ? देयर इज नो अपर लिमिट। सर मैं ये वाली किताब कर रहा हूं, कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे पास टाइम है तो, प्रोवाइडेड किस खर्चे पर तू वो किताब कर रहा है। खर्चा मतलब कि ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में तुझे मजे आ रहे हैं, मैथ्स, मैथ्स में तो मैथ्स की तूने सारी किताबें ही लगा दी भाई, रंग बिरंगी कोई किताब उठा रखी है, दिन रात मैथ्स कर रहा है। इसका मतलब तेरा खर्च क्या हो रहा है? केमिस्ट्री और फिजिक्स खर्च हो रही है। रोक दे उस काम को अभी तुरंत, उन पे भी ध्यान दे। समझ में आएगा नहीं समझ में? इस बात को ध्यान रखो, और ये बार बार बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि तुम क्या हो, अभी जेई प्रिपरेशन में नए नए हो यार। तुम्हें लग रहा है कि यार जेई पहले तो इमेज ही बहुत खतरनाक बना रखी है। जेई मुश्किल इस वजह से नहीं है कि उसमें सवाल डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, वो भी एक कारण है। डिफिकल्ट इस वजह से है क्योंकि बच्चे अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाते। आप देखेंगे कि अगर मान लो बैच में डे 1 पे 100 बच्चे थे, तो तुम्हें क्या लग रहा है अब 100 बच्चे? नहीं, 5वां ही चैप्टर है भाई, दिस इज द 5th चैप्टर। काउंट जो है वो 50 पे आ चुका है। बाकी 50 को किसी ना किसी बहाने ने, किसी ना किसी बीमारी ने, किसी ना किसी कारण ने उनको वहां रोक दिया है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बैकलॉग हो, चाहे वो प्रेशराइज सिचुएशन हो, चाहे वो मैनेज नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, 50 रुक चुके हैं अभी ऑलरेडी। अब वो कब दोबारा स्टार्ट करेंगे उनकी जिंदगी में, वो चमत्कार कब होगा, वो स्टार्ट करके आपसे आगे निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते, उन बातों पे मैं नहीं जा रहा हूं, बट 50 अभी रुके हुए हैं। आप 50 हो जो अभी भी इस रो में या इस लाइन में आगे भाग रहे हो, रुकना मत बस।